पार्ट टू एग्रीकल्चर पार्ट टू में जो आपका टोटल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है कि कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है, तो वो याद रखना आपको 342.52 मतलब 342 और 52। ठीक है, अब उसमें ये है कि इतना हेक्टेयर तो होती है, शुद्ध बोला गया क्षेत्रफल कितना है तो 179.48, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यानी कि टोटल कितना है शुद्ध बोला गया क्षेत्रफल 52.34%। कितना है 52.34% है वो 3 4 5 और 2 3 4 5 2 17948। अब कुल प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल में भी कमी आई है, शुद्ध बोले गए क्षेत्रफल में भी कमी आई है। वानिकी का परसेंटेज 8.8 है, इसको दोबारा से पढ़ लो। ठीक है, कि शुद्ध बोले गया क्षेत्रफल कितना है 52.34% 179.48। बंजर भूमि यानी कि 10.8% है बंजर भूमि, 37.27। पानी की 8.8% यानी कि 27.72। जोतों का जो एरिया है वो कितना है 208.73। एरिया की बात हो रही है और एरिया क्या हुआ डिक्रीज हुआ कि भाई पहले बड़े बड़े प्लॉट्स थे, छोटे छोटे प्लॉट्स होने लगे तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ 1.24% का डिक्रीमेंट। ठीक है, जोतों का जो नंबर है वो कितना है 76.55, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है इंक्रीमेंट हुआ, भी नंबर्स बढ़े क्योंकि बड़ी प्लॉट के तोड़ दे नंबर तो बढ़ेगा ही। 11% का इंक्रीमेंट हुआ। महिला जोतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, 7.75 लाख हो गई है। पुरुषों 68.8। भूमि जोतों का जो साइज है वो कितना 2.73 हेक्टेयर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसमें भी क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट वैसे नहीं हुआ, इसमें डिक्रीमेंट हुआ है एक्चुअली, क्योंकि साइज तो कम ही होगी। सीमांत जोत सबसे ज़्यादा जोत पूरी तो सीमांत जोत सबसे ज़्यादा जो 1 लाख हेक्टेयर से कम भूमि होती है, यानी 40% के कम होगा। लघु जोत जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। एल जोत जो 2 से 4% की, जो मध्यम जोत 4 से 10% की होती है। वृहद आकार की जोत होती है जो मोर देन 10 लाख हेक्टेयर है। जो बृहद जोत है जो भी बड़े प्लॉट्स है वो सारे क्या हुआ है कम है ना। वैसे भी 4% एग्जिस्ट करता है, बट अगर हम देखेंगे तो उसमें कमी ही आई है, डिक्रीमेंट हुआ है। बाकी इन चारों जोतों में क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हम 2 से 10 और दूसरे के कंपेरिजन, क्योंकि अभी दो जो आंकड़े मेरे पास अवेलेबल 2 से 15 16 के, तो आंकड़ों में क्या चेंज आया है। एक तो चेंज ये है कि सीमांत लघु और मध्य जो जोत आकार है उनका साइज़ क्या हुआ है कम, उनका साइज़ तो बड़ा है ना। जो तक साइज़ आकार पूछ रहा है, और बृहद जोत में क्या ये कमी, बृहद जोत में तो कमी आएगी है। अब आप देखो कि राज्य में जो औसत वर्षा है वो कितनी हुई है 57.51, 57.51 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ ऐसी वर्षा हुई है। अब यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन करेंगे 253.99। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन कितना है 253.99, याद रखना जरूरी है। उसमें मैं 25 से स्टार्ट कर लूँ, खाद्यान्न 25 से शुरू हो रहा है, 5 को उल्टा कर लूँ 3, 99 तो लगाना ही पड़ेगा, खाद्यान्न 99। ठीक है, तो 253.99 तो खाद्यान्न का इतने लाख मेट्रिक टन है। उपयोगी क्षेत्रफल कितना है 342.52। अब इसके अंदर आपका खरीफ कितना है, रबी कितना है। अभी खरीफ हमेशा कम होता है, रबी हमेशा ज़्यादा होता है, ये बात याद रख लो। अब खरीफ 100 से थोड़ा बहुत कम है, यानी कितना कम है भाई 97 98 मान लो, 99 भी नहीं 97 98 है खरीफ। तो उसके बाद रबी कितना है भाई थोड़ा सा 150 से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 56 है ना। रबी 56 है, 56 इंच का सीना है रबी का, तो 156 हो गया। तो खाद्यान्न जो है टोटल कितना है 253.99, उसमें से खरीफ कितना हो गया 97.98, रबी कितना हो गया 156.01। दोनों में ही इंक्रीमेंट हुआ है। अगर खाद्यान्न टोटल देख रहे हो, खाद्यान्न के अंदर आपका क्या आता है अनाज प्लस दलहन, दोनों खाद्यान्न के अंदर आते हैं, और कंबाइन फॉर्म में देख रहे हैं तो दोनों चीज़ें इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम पिछले साल की कंपेरिजन देखेंगे तो पिछले साल खाद्यान्न में था 231.52 और अभी 9.71% का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाद्यान्न में कितनी परसेंट वृद्धि है 9.71% की। नो खाद्यान्न को वृद्धि हुई है बट नो वृद्धि है, कि 9.71% है। अब उसके बाद है मतलब जो कि पीछे का डिजिट है ना बस यही वृद्धि है इसकी। अब उसमें अनाज कितना है 206, दलहन कितना है 47, और जो तिलहन है थोड़ा महंगा है वो मिलेगा आपको 47 रुपये में मिल जाएंगी। तिलहन 99 रुपये में मिलेगी।
ठीक है, 47, 42, 99, 78। अब ये देखो अनाज में बढ़ोतरी हुई है, दलहन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तिलहन में क्या हुआ है? कमी है। तिलहन में पिछले साल के कंपैरिजन में कमी आई है, तो एक चीज़ याद रखना है तिल्ली के हिसाब से, ठीक है। अब अनाज में भी खरीफ और रबी दोनों बड़े हैं। दलहन में खरीफ बड़ा है लेकिन रबी कम हुआ है। दाल रबी कम खाता है तो रबी कम है। तिलहन में भी तो ऑलरेडी कमी है, पर खरीफ में बढ़ोतरी हुई है और रबी में क्या हुई है? कमी। ये चीज़ याद रखनी है। अब खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल में ये राई, सरसों, तारा मीरा, अलसी से बीज सारे रबी के अंदर आते हैं। राई हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, और तारा मीरा हो गया, अलसी हो गया, ऑल आर रबी क्रॉप्स।